दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अडेनियम की एक बड़ी समस्या सभी के प्लांटों में आ रही है। वो है ये हम सभी को परेशान कर देने वाली है। हम सभी के यहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है और काफ़ी धीरे धीरे तेज़ होता ही जा रहा है। ऐसी कंडीशन में हमारे अडेनियम के प्लांट की पत्तियाँ और फूल कुछ झुलसने से लगे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सभी के साथ ऐसा होता है, ह्यूमन के साथ, कि जब तेज़ धूप गर्मी होती है तो उससे बचने के लिए हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, जिससे हमारी त्वचा खराब ना होने पाए, ऊपर का हिस्सा बर्न ना हो जाए, तो अपने को प्रोटेक्ट में रखते हैं। साथियों, इसी की समस्या का समाधान लेकर मैं आज आपके पास आई हूँ, जिससे कि अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम सभी तो अपने को बचा लेते हैं, लेकिन शायद ये पेड़ पौधे ऐसी अपने लिए बचाव नहीं कर पाते हैं, जिनकी देखभाल हमें ही करनी होती है। इनको सनबर्न से बचाना होता है, क्योंकि अडेनियम जो है एक सॉफ्ट टिश्यू वाला प्लांट है, बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है। इस पर तेज़ धूप और गर्मी का बहुत ज़्यादा बैड असर होता है। साथियों, इसी पर मैंने आज वीडियो का फोकस किया है कि अगर आप भी हमारी तरह अडेनियम लेवर्स हैं तो ये प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, अडेनियम में सनबर्न की प्रॉब्लम तेज़ धूप से साथ साथ कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भी आती है हमारे अडेनियम में कोडेस के जलने की। तो पहला कारण ये है साथियों कि जब हम सभी अडेनियम को बहुत ज़्यादा अपने प्लांट पर खाद डालते हैं, ध्यान से समझिएगा, केमिकल खाद डाल देते हैं और असंतुलित खाद डाल देते हैं। मतलब अधिक मात्रा में डीएपी, यूरिया या एनपीके की इस्तेमाल करते हैं। उसके ग्रो के समय हम जब पौधा लगाते हैं तो इन खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, तो उससे भी इनके सनबर्न का कारण बन सकता है, क्योंकि ऊपर की इनकी जो स्किन होती है वो बहुत स्ट्रांग तो होती नहीं है, और ऊपर से हम इन पर केमिकल भी देते रहते हैं, तो इनकी जो सॉफ्ट टिश्यू होती है वो जल जाती है, यहाँ से जल जाती है। और इसलिए हमको इनका बचाव भी मई जून की गर्मी में बहुत ज़रूरी है। इनकी स्टम्प बहुत जल्दी चलने लगती है, मतलब इनका कलर भी फेड हो जाता है। कहीं कहीं तो सनबर्न से इस तरह का बड़ा बड़ा इस धब्बा भी आ जाता है। तो पौधे हम आपको दिखा रहे हैं तेज धूप से कुछ इस तरह के हो गए हैं, ऊपर की स्किन डिसकलर हो गई है। कई पौधों में इस तरह से हो गया है, आप देख सकते हो, ये सनबर्न से हुआ है। इसी को हम लोग सनबर्न कहते हैं। तो एक्सेस एक्सपोजर सन का जो रहेगा वो एक ही भाग पर जैसे पड़ता रहेगा, सूरज की रोशनी एक ही भाग पर पड़ती रहेगी, तो यहाँ के टिश्यूज़ जो हैं वो इस तरह से जल जाएंगे। फिर इनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहला बचाव तो आप कर सकते हो साथियों, जो मैंने नहीं किया है, ऊपर आप हरा टीन शेड लगा सकते हो। हरे अब जालीदार कपड़े भी मिलते हैं, उसको भी आप लगा सकते हो, जिससे फिल्टर होकर धूप आएगी और आपका पौधा सनबर्न से बचा रहेगा। अगर आप वाइट वाला नेट लगाओ तो उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ग्रीन नेट हमारे यहाँ चलन में हो गई है, काफ़ी लोग अपने गार्डन में लगाते हैं। एक बार मैंने भी लगाया था, लेकिन तेज़ हवा आंधी में वो उड़ गया था। तो इस तरह से आप अगर कोई ना कोई जुगाड़ आपको बनाना ही पड़ेगा। साथियों, तेज़ धूप और डायरेक्ट सनबर्न से अपने पौधों को बचाना है। आपके पास ग्रीन नेट का जुगाड़ है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप जिनका कोडेस मोटे हैं, किसी चीज़ से, कोई मोटे कपड़े से, टॉवेल से, इस तरह से अपने कोडेस को आप कवर भी कर सकते हैं। इसका ढक दीजिए और जब शाम हो तो खोल दीजिए, आपके कोडेक्स में हवा बयार भी जाती रहे। आपके पास कपड़े तो घर में होंगे ही, उसको हर में लपेट दीजिए। हमारी तरह पौधे ज़्यादा हैं दोस्तों, तो देखिए मैंने एक जुगाड़ और बनाया है। ये देखिए, चिड़ियों के दाने वाला डब्बा खाली हो गया था, उसको मैंने देखिए पूरा का पूरा कोडेस इस तरह से ढक दिया है। तो इस तरह से भी आप अपने कोडेस को जलने से बचा सकते हैं साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो पिछले साल गत्ते के टुकड़े भी अपने कोडेस पर लपेट दिए थे,
अगर आपके कोडेक्स में इस तरह से सनबर्न हो जाएगा तो आपका पौधा जो है नीचे से फंगस भी लग सकता है। तो सबसे पहला जुगाड़ है आप ग्रीन नेट लगा लें, और दूसरा जुगाड़ ये है साथियों कि कोई टॉवेल वगैरह ढक दें। तीसरा जुगाड़ है आपका कोई गत्ते के टुकड़े हों वो बंद कर दें। चौथा जुगाड़ है कि आप हफ्ते में एक बार इन पौधों को इस तरह से ध्यान से देखिएगा, जैसे इधर आपके 4-6 दिन धूप लग गई तो इस तरह से रोटेट कर दीजिए, दूसरे हिस्से में लगेगा। तो एक तरफ जब पूरी धूप नहीं लगेगी तो आपका पौधा जलने का सवाल ही नहीं होता है। तो आपको ये बिल्कुल आसान तरीका है, एक पैसा भी नहीं लगता है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी। सारे पौधों को एक से दूसरी तरफ इस तरह से रोटेट कर दीजिए, बस एक तरफ आपका पौधा जलेगा ही नहीं। जब सूर्य की दूसरी तरफ रोशनी पड़ेगी तो बराबर सारे हिस्सों में सूरज का रोशनी पड़ता रहेगा, एक हिस्से में आपका सनबर्न नहीं होगा। मेरे एक मित्र का कमेंट आया कि हमारे प्लांट में तो सनबर्न मैम ज़्यादा ही हो गया है, क्या करें। तो जब ज़्यादा सनबर्न आपके पौधे में हो गया है मित्रों, तो आप ऐसी जगह रख दें जहां डायरेक्ट 1-8 घंटा मॉर्निंग की जो ठंडी धूप होती है वो लगे, दिन की तेज़ धूप आपके पौधों पर लगने ना पड़े। जब सनबर्न ज़्यादा हो जाएगा और आप पानी दोगे, मान लीजिए आपके इस पौधे में सनबर्न हो गया है और पानी ऊपर से पड़ जाएगा तो यहीं से आपके पौधे में फंगस लग जाएगा। तो यहाँ फंगस लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप अगर इस तरह से जल गया है तो आप थोड़ा छाया में रख दीजिए, और पानी जब भी आप दें दोस्तों ध्यान रखें कि इसके जले वाले हिस्से के ऊपर पानी आपको नहीं देना है, वरना आपका पौधा खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। आप फिर पला पोसा पौधा, आपका बड़ा हुआ पौधा खराब हो जाएगा, रूट रॉट भी आ सकता है। हम सभी को सनबर्न से अपने पौधों को बचाना है तो कोई ना कोई ऐसा देसी जुगाड़ ज़रूर से ज़रूर करना होगा। साथियों 2 तरीके हैं, अपने अडेनियम को आप सनबर्न से बचा सकते हैं, या तो आप ग्रीन नेट लगा लें, या जहां तक हो सके ध्यान से समझिएगा, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, रासायनिक खादों से मतलब केमिकल खादों से आप दूर रहें तो बेहतर होगा। रासायनिक खादें क्या करती हैं, थोड़े दिनों में तो आपके पौधे में इस तरह से बड़ी बड़ी कलियां और फूल आने लगते तो हैं, लेकिन बाद में हमारे पौधों की जो कोडेक्स हैं, रूट्स हैं, ये धीरे धीरे ये लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ नहीं रहता है, नीचे नीचे से ख़राब हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपको अपने पौधों को तेज़ धूप गर्मी से सनबर्न से बचाना है तो ये तरीके आपको ज़रूर से ज़रूर अपनाने होंगे। रासायनिक खादों से दूर रहिए, और ये गलती ना करिएगा कि सनबर्न से बचाने के लिए आप छाया वाली जगह में उठा के रख दें। ऐसी जगह रखिएगा जहाँ 2-3 घंटे सुबह की धूप मिलती हो, उस धूप में ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है। बस आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।